देश को अभी जरूरत है ऐसे जागरूक अभियानों बनने की, की। हाँ, जागरूक बनने बस बस की बस बस और एक अभियान चलाने की। जो लोग पहले एक नेता के पीछे नारे कोई लगाने के नारे लिए नहीं, कुछ तैयार नहीं, हो बंद जाते करो। थे। नेताओं की पार्टी में जाना बंद करो, इनकी जो नेताओं की जो प्रसार है उनको करना बंद करो, सब बंद कर दो। जागरूक बन जाओ, बस किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नेट पे सर्च करो कि हम किस तरह इस जो प्रॉब्लम है इसका कानून के तहत क्या समाधान है, कैसे निकालें, कैसे इस पर आईटीआई लगाएं, कितना इसमें भ्रष्टाचार, ये सब पढ़ो, रीड करो, माइंड से तेज बनो। ये रैली वैली धरने आंदोलन बंद करो, पुरानी बात हो गई, ये सब खत्म हो गया आज के जमाने में। ये पार्टियों के पीछे भागना बंद करो, इस्तीफे दिलाना बंद करो, ये सब बंद कर दो। जो चल रहा है उसको चलने दो, बस जो हमारा अधिकारी बैठा है उसकी जवाबदेही तय करा दो। अक्सर ये आप यहाँ बैठे हो इस कुर्सी पे, या तो इस कुर्सी को छोड़ो, नहीं इस बात का जवाब दो। कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, इसको यूज लो, डिजिटल का जमाना है। बस आप जागरूक बनोगे, आपके काम अपने आप होते जाएंगे। आपने कभी देखा होगा जो नेता का या किसी विधायक का या किसी सरकार का आदमी को झट काम होते हैं, आगे से आगे रास्ते खुल जाते हैं, कोई मना करता है उसको या मत जा, तो वो जागरूक है। तो सब जागरूक बन जाओ ना, सबके काम होंगे। सिस्टम प्रणाली में, इस सरकारों में जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो कहीं कहीं चौथा स्तंभ की जगह चापलूस स्तंभ तो नहीं हो गया है उसका? सच, इसको क्या आपने सही कहेंगे कहा। आप? मैं किसी एक मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि जो गांव ढाणियों में जो स्थिति खराब है उसको एक्सपोज करो ना यार। जो भ्रष्टाचार ले रहा है उसको एक्सपोज करो, जो रिश्वत ले रहा है उसको एक्सपोज करो। हर गांव ढाणी गलियों में जाओ, और है कि जाते ही पुलिस मेरी कंप्लेंट करे, मेरी बात को अच्छे से सुने, मैं न्यायपालिका में जाऊं तो वहां मेरा सम्मान हो, मेरी बात को अच्छे से सुना जाए, जो प्रॉब्लम है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। भैया 1 महीने के अंदर आपको बता दिया जाएगा आपकी गलती है, नहीं तो बात खत्म। हमें तो यह है कि आम आदमी कहीं भी जाए उसका सम्मान हो, उसकी बात को प्रमुखता से सुना जाए, समझा जाए, और चंद दिनों में, महीनों में एक टारगेट फिक्स कर दिया जाए, भैया आपकी इतनी डेट को एफआईआर हुई है, इतने दिन के अंदर हम इसको फाइनल आउटपुट दे देंगे। यहाँ पे तो समय सीमा फिक्स नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको रेवेन्यू का केस डाल के देखो, जमीन है राम के नाम, वो उसको श्याम राय, राम श्याम दोनों झगड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि साहब मैं 10 साल से कब्जा कर रखा है मैंने तो इसके ऊपर, ये तो मेरी हो गई 20 साल से। राम कह रहा है साहब रजिस्ट्री तो मेरे नाम है, इसको कैसे दे दी, बस कटो। हाँ कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, केस चलते चलते 15 साल हो जाते हैं, राम श्याम कट कट के मर जाते हैं, उनके आने वाली पीढ़ियां भी झगड़ती रहती है। क्या सिस्टम है भाई, क्या आजादी आप। मैं हूं बलवीर सिंह सैनी और आप देख रहे हैं आज जन उड़ान डिजिटल राजस्थान चैनल। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने वो अनुभव और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर पैनी नजर रखने वाले अरुज मिश्रा जी आज हमसे बात करेंगे। उस आजादी की जो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, और उस आजादी की जिसे आम नागरिक आज अपने जीवन में कितना महसूस करता है। कि मेन स्ट्रीम पूरी मीडिया दिखा रही है कि झंडारोहण हो रहा है, वहां पे उन नेता ने झंडा पहनाया, वहां पे उन नेता ने झंडा पहनाया, और सेलिब्रेशन चल रहा है पूरी तरीके से। 80वां साल है, हम आजाद हैं। बट ये आजादी सिर्फ एक राजनीतिक आजादी है, जिसे हम पॉलिटिकल फ्रीडम बोल सकते हैं कि राजनीतिक तौर पे हम आजाद हैं। बट असली आजादी का मायना ये नहीं है कि हमने झंडा पहना दिया और स्कूल में जश्न मना लिया और हम आजाद हो गए। ये बिल्कुल भी आजादी नहीं है। आज हमें 80 साल हो गए संघर्ष को। आजादी का असली मायना यह है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हर वो गांव, हर वो ढाणी, इस पूरी जो सुख सुविधा जो आदमी को मिलनी चाहिए, जो मूलभूत है, क्या वो सब मिल पा रही हैं 80 साल होने के बाद भी? चाहे आप शिक्षा ले लो, उसके एजुकेशन ले लो, पढ़ाई ले लो, स्कूल ले लो, हॉस्पिटल ले लो, वहां का सिस्टम ले लो, जो भी सारी कार्य प्रणाली होती है एक सिस्टम की, तो क्या सारी सुविधा उनको मिल गई है जो मिलना चाहिए? आप बताएं हमें। लेकिन आपकी बात सही है, क्योंकि जो धरातल पर, जो ग्राउंड पर जो लेवल दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। खाली खोखले वादे होते जरूर हैं, लेकिन उसका धरातल पर इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो दूसरा सवाल भी मेरा आपसे है, क्या आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा फहराना? जो मैं आपकी बात पे रहा हूँ, जो आपने कहा कि पूरा देश तिरंगा फहरा रहा है और जश्न मना रहा है, तो और राष्ट्रगान गाना गाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। या सरकार से सवाल पूछने, अपनी बात कहने और व्यवस्था की कमियों पर आवाज उठाने की आजादी भी उतनी ही जरूरी है? बिल्कुल। तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो कौन बिल्कुल गाएगा? बिल्कुल बलवीर जी, मैं आपको बता देता हूँ कि मेन चीज होती है किसी भी देश के लिए, मैं भारत देश की बात करूंगा क्योंकि मैं भारत में हूं, कि एक तो आपकी शिक्षा प्रणाली ठीक होनी चाहिए, एक आपकी न्यायपालिका ठीक होनी चाहिए, एक जो आपकी पत्रकारिता है, जो जिसको हम जर्नलिज्म बोलते हैं, चौथा स्तंभ माना जाता है, ये ठीक होनी चाहिए, एक आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। ये चारों चीज सही होंगी तभी तो आप अपने आप को ढंग से कार्य कर पाएंगे, अपना दिमाग यूज कर पाएंगे। तो आप हमें बता सकते हैं कि हमें 80 साल हो गए, क्या न्यायपालिका में आपको तुरंत न्याय मिल जाएगा? क्या आप एक अस्पताल में जाएंगे सरकारी में, क्या जाते ही आपका तुरंत इलाज हो जाएगा? फिर कई बार गांव में तो ये हालत है कि डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे,
बहुन ही जर्जर पढ़े। क्या आपका बेटा बेटी एजुकेशन लेने के लिए किसी स्कूल में जाएगा तो क्या वहां की सारी जो फैसिलिटीज है स्कूल की वो वेल एजुकेटेड है? हम आजादी के 80वां साल जश्न मना रहे हैं और अभी जो खबर आई है कि सोशल मीडिया के वीडियो वायरल भरे पड़े हैं कि स्कूलों में टॉयलेट तक साफ नहीं है। सर, टॉयलेट है ही नहीं स्कूलों में, जिनमें बच्चियां पढ़ने जाती हैं उनके टॉयलेट ही नहीं है। भवन है जो जर्जर पड़े हैं। राजस्थान में आए दिन खबर आती है, यार राजस्थान ले लो, एमपी ले लो, यूपी ले लो, कि स्कूल की छत गिर गई, बच्चे दब गए। भाई 80 साल में आप एक स्ट्रक्चर नहीं बना सके स्कूल का, तो वो क्या है आजादी? 80 साल में कैसे आजादी मिली हमें बताओ? हॉस्पिटलों की हालत खराब, न्यायपालिका की हालत खराब। तीसरी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं सिस्टम की बात करूंगा। पूरा जो सिस्टम है जिसको हम चला रहे हैं, देखो पार्टी से मेरी कोई दुश्मनदारी नहीं है, वो बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, आजकल कॉकरोच जनता पार्टी आ गई, आरएलपी आ गई, बहुत सारी पार्टियां हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि जो सिस्टम है ना, सिस्टम, इसको कौन चेंज करेगा? इस सिस्टम को कौन चेंज करेगा? कि स्कूल के बजट के लिए पैसा आना चाहिए तो स्कूल का बजट में उस स्कूल को सही होना चाहिए। हॉस्पिटल के लिए पैसा आना चाहिए तो हॉस्पिटल सही होना चाहिए। और जो अगली न्यायपालिका के लिए जो जज को जो सैलरी दी जाती है, जो वहां पे जो पीपी साहब बैठे रहते हैं, सरकारी वकील, उनको सैलरी दी जाती है, तो तुरंत जो आदमी जाए उनका काम होना चाहिए। नहीं कि रेवेन्यू के केस तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू का केस आज क्या, आदमी की डेथ हो गई और उसका जवाब ही नहीं आया। तो ये कैसे आ जाती है? कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई हम दुबई, फॉरेन वगैरह में, मेरे कई मित्र हैं फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, क्योंकि वहां पे इंस्टेंट न्याय होता है, वहां पे एकदम शार्प है, टेक्नोलॉजी है, आदमी को पकड़ लेते हैं कि भाई इसने गलती करी है नहीं करी है, उनके पास ऐसी टीम है। यहाँ आदमी की आज पेशी होगी, कल गवाह होगा और परसों उसकी जवाबदेही होगी, फिर उसकी फाइल बनेगी, फिर इतनी 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 फाइल बन जाएगी, फिर वो फाइल के अनुसार फैसला चलेगा, फैसला चलेगा, फैसला चलेगा, फैसला चलता रहेगा। तो अब मैं इसको कैसे आजादी मानूं? आप हमें बताएं। आपकी बात पर ही हमें हमें याद आ गया है उसी सवाल, उसी से रिलेटेड। अगर एक गरीब व्यक्ति है और उसको न्याय पाने में सालों से लग जाते हैं, युवा रोजगार के लिए संघर्ष करे और आम आदमी अपने अधिकार के लिए दफ्तरों के चक्कर काटे, लगा रहा है ना चक्कर, तो आप इसे क्या पूर्ण आजादी कह सकते हैं? यही मैंने कहा ना कि मैं कैसे मानूं कि मेरा जो सिस्टम है, तो पार्टियां भी हैं, पहले कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता थी, तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता थी तो क्या डेवलपमेंट हुआ? सिस्टम तो वो का वही रहा। फिर अब बीजेपी के हाथ में सत्ता आ गई, फिर भी वही सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है, ये पार्टियां ना चला के, मेरा मानना यह है कि जो आम आदमी है, जो गांव डाणी में रह रहा है, उसको जागरूक होने की जरूरत है। अब ये जो चैनल देख रहा है, जन उड़ान और दैनिक गूंज, तो मेरा कहना है कि भाई अब पार्टियों के भरोसे अब इस देश को छोड़ना आप बंद करो, आप पार्टियों को चेंज करना भी बंद करो। आप सीधा मैसेज दे दो, बीजेपी पार्टी है तो भी आपका स्वागत है, कांग्रेस पार्टी है तो भी आपका स्वागत है, आरएलपी है तो स्वागत है, सीजेपी है तो स्वागत है। हमें तो ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम की जो खामियां हैं उनको सही करना है और उनके लिए हमें जागरूक नागरिक बनना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके गांव में सरपंच ने कितना पैसा उठाया है, आपके ग्राम पंचायत में कितना काम हुआ है। यदि आप शहर से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पार्षद है उसने आपकी कॉलोनी के लिए कितना पैसा लिया है। क्या हकीकत में वो सड़क बन रही है, नहीं बन रही? क्या गांव में हकीकत में जो पैसा आ रहा है स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, क्या हकीकत में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये आपको जागरूक बनना पड़ेगा, पार्टियों के भरोसे मत छोड़ो अब आप। तो बलबीर जी, मेरा कहना तो यह है, इस पूरी जो डिबेट है ऑल ओवर, कि इंसान को यदि जागरूक हो जाएगा तो न्यायपालिका भी अच्छे से काम करेगी, आपकी एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी आपका सुधार होगा, आपकी हेल्थ का जो सिस्टम है उसमें भी सुधार होगा, सिस्टम में भी सुधार होगा। आपकी जो मीडिया है मेन स्ट्रीम, वो दिखाती है कि हमारे जो है किसी भी मंत्री ने, फलाने ढिकाने मंत्री जी ने वहां पे झंडा लहराया, फलाने ढिकाने मंत्री जी हैं हमारे जो आज फॉरेन की यात्रा पे गए, हमारे मंत्री जी हैं जो बहुत बड़ा इक्विपमेंट ला रहे हैं, उससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसी सवाल पर मैं अभी आ रहा हूं। कितने आए, कितने गए, कितने में गए, कुछ नहीं हुआ। 80 साल में अब तक हो जाना चाहिए था। जापान है जिसपे हमला हुआ था, परमाणु बम से ध्वस्त हो गया था, चाइना को हमसे बाद आजादी मिली थी, वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। हम धक्के खा रहे हैं, अभी तक पार्टियां बदलेंगी, ये होगा वो होगा, सिस्टम की खामी होंगी, जांच करेंगे, जांच का विषय है, अधिकारियों को जांच बैठाई जाती है, जांच चलते चलते बस चलता रहता है, क्या चलेगा? नहीं, मैं उसी बात पर आपकी पर आ रहा हूं। आज पत्रकारिता का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाती है, लोकतंत्र में यानी कि चौथा स्तंभ को कही जाती है, क्या पत्रकार आज सत्ता, प्रशासन और प्रभावशाली लोगों से बिना किसी दबाव के सवाल पूछ पा रहा है? बात यह है कि इस सिस्टम प्रणाली में, इस सरकारों में जो चौथा स्तंभ
कहा जाता है, वो कहीं न कहीं चौथा स्तंभ की जगह चापलूस स्तंभ तो नहीं हो गया है? उसको सच, इसको क्या आपने सही कहेंगे कहा। आप? मैं किसी एक मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि जो गाँव ढाणियों में जो स्थिति खराब है उसको एक्सपोज करो ना यार। जो भ्रष्टाचार ले रहा है उसको एक्सपोज करो, जो रिश्वत ले रहा है उसको एक्सपोज करो। हर गाँव ढाणी गलियों में जाओ और वीआईपी मोमेंट को दिखाना बंद करो कि कोई आदमी कहीं जा रहा है, कहीं कहीं भी जा, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। यात्रा करो अच्छा है, नहीं करो अच्छा है, हमें तो बस हमारे काम है उनको तरीके से कर दो आप। हमें तो ये चाहिए। हमें ये मतलब नहीं, एक सरपंच को, एक गांव के आदमी को ये मतलब नहीं होता कि किसी उसका मंत्री या सरपंच कहीं विदेश जा रहा है, जा कहीं जा। हमें तो ये है कि हमारे जो जमीन जायदाद के जो आजकल गांव में समस्या देखने को मिलती है कि कोई मेड़ पे झगड़ा हो जाता है, आपस में झगड़ते रहते हैं कि वो इसको मार रहे हैं। आम क्या आदमियों मैसेज से देना चाहोगे आप? भाई, मैं आम आदमियों से, युवाओं से, मेरे सभी भाइयों से जो मुझे पूरे भारत में देख रहे हैं, मैं तो एक ही संदेश दूंगा कि काम ऐसा हो कि जहां आप जाएं, जहां आपका काम होना चाहिए, आप इतने जागरूक बनो। यदि कोई काम करने के लिए मना करे तो आपका माइंड इतना डेवलप होना चाहिए, चाहे आप आरटीआई, चाहे आप न्यायपालिका, चाहे पुलिस, चाहे आरएस, चाहे आईएएस, आपके सामने नतमस्तक हो और वो आपको काम करने पे मजबूर हो। इस तरह के आपकी थिंक डेवलप करो, इस तरीके से आप जागरूक बनो, तभी आपको आजादी मिल पाएगी। नहीं भैया, ये सरकार तो आती जाती रहेंगी, आपकी शोषण होता रहेगा और 80 साल हो गए, 80 साल और निकल जाएंगे, हम आज जवान है, हम भी बुढ़े हो जाएंगे और बस ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। क्योंकि हमसे पहले जो जवान थे वो भी तो बुढ़े हो गए अब, तो उन्होंने भी यही दौर देखा है, तो हम भी अभी यही दौर देख रहे हैं। तो भैया, इस चैनल को देख रहे हैं, आज से अभी से जागरूक हो जाओ, हर डिपार्टमेंट में पहुंच जाओ, वीडियो बनाओ, वहां की कवरेज करो, हमारे चैनल पे भेजो, इंस्टाग्राम से जुड़ो, हमें बताओ कि सर ये समस्या है, हम उसको एक्सपोज करेंगे। हम किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम हर तरीके से तैयार हैं। हमें कोई जो सजा देना चाहेगा हम वो सजा लेने के लिए भी तैयार है। बस हमें तो यह है कि काम होना चाहिए, दैट्स ऑल। सर वीडियो कैसे भेज पाएंगे आपको? आप किसी दफ्तर में जाते हो, आए दिन देखते हो आप कि आपका मोबाइल बाहर रखवा लिया तो जाता क्या है, दफ्तर में कैमरे नहीं लगते? कैमरे लगते हैं, तो लेकिन वो ये कैमरे रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन है? कैमरे कैमरे भी नहीं लगवाए रखे। जो अधिकारी जहां पर बैठते हैं वो उनके रूम में वो कैमरे तो नहीं आप छुपे होते। हुए कैमरे लोगो, फिर डेवलप करो, छुपे हुए कैमरे लेके जाओ। फिर वो प्राइवेसी एक्ट का उल्लंघन का इस तरीके से हवाला देते हैं कि आप ये चीजें हमारे दफ्तर के अंदर आप प्राइवेसी लीक कर रहे हो। तो इस चीजों को कैसे एक आम नागरिक अरे बोल भाई, हम प्राइवेसी लीक जीत नहीं कर रहे, पाएगा? हम आपने जो गलती करी है उसको बता रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं हो, आप हमारी फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे, आप आप हमारा काम नहीं कर रहे, आप हमारी सुन नहीं रहे। अब हम किसी और से आपके शिकायत करते हैं तो वो खरा है कि नहीं, वो तो ईमानदार आदमी है, वो तो बढ़िया काम कर रहा है, तो इसके लिए सबूत तो जुटाऊं। इसको जुडिशली में होता है सबूत, एविडेंस इकट्ठे करना। अब एविडेंस किसी का भी हो सकता है, वो प्राइवेसी का है, वो तो एविडेंस है। तो कोर्ट ने एविडेंस जुटाने का अधिकार दिया कि नहीं दिया? दिया है। तो एविडेंस को आप प्राइवेसी लीक करना कैसे कर सकते हो? लेकिन आप इसी मैसेज को माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान, पहली बात तो राजस्थान से ही कर लेते हैं हम, कि राजस्थान सरकार में इस तरीके के कई डिपार्टमेंट्स हैं जो बाहर मोबाइल भी रखवा रहे, बैगों को रखवा रहे, उनको इतना भय क्यों है इस जनता से कि ये जनता कहीं ना कहीं वो तो भोली भाली अपने काम के लिए आती है, कोई चाहता है कि वो अंदर आए। तो इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे प्रशासनिक व्यवस्था को और सरकार को कि इस तरीके की जो व्यवस्थाएं चल रही है वो दुरुस्त कब तक हो पाएंगी? देखो सर, इसके लिए एक ही संदेश है कि ये जो कार्य प्रणाली है ये इस तरीके से बना दी गई है कि हमारे देश का जो जो नेता है वो नियुक्त होते हैं, हम किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री को, अपने जो गांव के पार्षद को, इनको सबको नियुक्त करते हैं, एमएलए वगैरह को, तो ये तो नियुक्त हो जाते हैं, पर इनके ऊपर आईएएस आरएएस बैठे रहते हैं, तो पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको वो कंट्रोल रखते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग चलाते हैं वो। तो जो आदमी जो पावरफुल होगा वो नेता के पास जाएगा, तो सर मेरा ऐसे समस्या है, इसका समाधान करो, वो उसको कहेगा आरएस को, भैया इसकी समस्या है, वो समाधान हो जाएगा। आम आदमी है वो ना तो नेता तक पहुंच पाता, आरएस अधिकारी उसको मुंह लगाएगा नहीं, तो बस। तो भाई इसीलिए तो कह रहा हूं, जागरूक बनो, जागरूक बन के उसके सब एविडेंस बताओ कि भाई ये इस तरह का अधिकारी है, घुसने नहीं दे रहा, ये बात नहीं करना चाहता, तो उसको एक्सपोज करो। क्योंकि जेनजी है, यही तो कर रहे हैं हम जो जेनजी कहेंगे, हम जो डिजिटल मीडिया की मदद लो, अपने एविडेंस जुटाओ, उसको एक्सपोज करो, जन उड़ान पे भेजो, वायरल करो। तो क्या देश को अभी जरूरत है ऐसे जागरूक बनने अभियानों की, की, हाँ, जागरूक बनने बस बस की, बस बस। और एक अभियान चलाने की? जो लोग पहले एक नेता के पीछे नारे कोई लगाने के नारे लिए नहीं, कुछ तैयार नहीं, हो बंद जाते करो, थे, नेताओं की पार्टी में जाना बंद करो, इनकी जो नेताओं की जो प्रसार है उनको करना बंद करो, सब बंद कर दो, जागरूक बन जाओ, बस किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नेट पे सर्च करो कि हम किस तरह इस जो प्रॉब्लम है इसका कानून के तहत क्या समाधान है, कैसे निकालें, कैसे इस पर आरटीआई लगाएं, कितना इसमें भ्रष्टाचार, ये सब पढ़ो, रीड करो, माइंड से तेज बनो। ये रैली वैली धरने आंदोलन ये बंद करो, पुरानी बात हो गई, ये सब खत्म हो गया आज के जमाने में। ये पार्टियों के पीछे भागना बंद करो, इस्तीफे दिलाना बंद करो, ये सब बंद कर दो, जो चल रहा है उसको चलने दो, बस जो हमारा अधिकारी बैठा है उसकी जवाबदेही तय करा दो।
अक्सर ये आप यहाँ बैठे हो इस कुर्सी पे, या तो इस कुर्सी को छोड़ो, नहीं इस बात का जवाब दो। अब वो कहेंगे कि क्या बात का जवाब दो सर, ये मेरे पास एविडेंस है, बात खत्म। वो सुनेगा नहीं, जन उड़ान पे भेजो, सोशल मीडिया पे भेजो, डिजिटल मीडिया पे भेजो, उसको भेजो, वायरल करो। जब हजार लोग ऐसे वायरल करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? और इस्तीफा दिला दिया धर्मेंद्र प्रधान जी को। लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, इसको यूज लो। डिजिटल का जमाना है, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से ऐसे जो लोग, जो असामाजिक तत्व लोग होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उनको किस तरीके से एक नकाबपोश जो उसमें रहते हैं उनको उजागर कैसे किया जाए, किस तरीके, किन माध्यमों से किया जाए, तो उनके लिए क्या कहना उसके लिए चाहेंगे? आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि मैं इस अधिकारी के पास जाऊंगा, अपनी बात प्यार से रखूंगा, हाथ जोड़ के रखूंगा, सर मेरा काम कर दो। फिर ऐसे नहीं मानेगा तो फिर उसके कुछ छोटे मोटे है चेले चपाटी, उनसे मिलना होगा कि भाई अधिकारी कैसे मानेगा, क्या पैसे लेगा, रिश्वत लेगा, क्या लेगा। फिर उसके धीरे धीरे साक्ष्य जुटाते जाओ उसी समय, अब भैया ऐसे ऐसे करके ऐसे मानेगा बस। फिर उसको बड़े लेवल पे प्रेजेंट कर दो कि भाई आज मैं तो ये मान नहीं रहा, मेरे पास इतने पैसे है नहीं, मैं क्या करूं। बस आपको तो एक्सपोज करना है, बस जागरूक बनना है। 100 बातों की बात ये है। और ये बंद करो, ये सारा नाटक है पार्टी का, पॉलिटिक्स का, ये बंद करो। ये आई हेट दिस। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बस मुझे जागरूक बनने में इंटरेस्ट है, नॉलेज बनने में इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है। बस आप जागरूक बनोगे, आपके काम अपने आप होते जाएंगे। आपने कभी देखा होगा जो नेता का या किसी विधायक का या किसी सरकार का आदमी को झट काम होते हैं, आगे से आगे रास्ते खुल जाते हैं, कोई मना करता है उसको या मत जा, तो वो जागरूक है। तो सब जागरूक बन जाओ ना, सबके काम होंगे। साला एक जागरूक क्यों बन रहा है? एक गांव में एक जागरूक क्यों बन रहा है? 1000 जागरूक बनो, 1000 से लाख बनो। सही बात। कहाँ दिक्कत आ रही है? जागरूक भी नहीं बन सकते क्या? देखिए ये थे हमारे पास अरुज मिश्रा जी, जो उन्होंने अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखा है। इस आजादी और इस आजादी के पर की आजादी, अभी हम आजादी में, आजादी तो मिल चुकी है लेकिन हम आजादी में अभी भी जी नहीं रहे हैं। तो बात यह है कि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझने का नाम भी है। सवाल करते रहिए, जागरूक रहिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। इसी संदेश के साथ जन उड़ान डिजिटल राजस्थान के साथ में बलवीर सिंह सैनी, और मेरा भी सभी से अपील यही रहेगा, यदि एक परिवार होता है, परिवार के अंदर सभी सदस्य होते हैं, यदि कोई 19-20 हो जाती है तो परिवार हिसाब मांग लेता है कि आपने को इतना बजट दिया, वो बजट आपने कहाँ कर दिया। तो ये राजस्थान, ये देश हमारा घर है, तो हम भी उसी इस हिस्से के और इस एक पात्र हैं, तो हमें भी हिसाब चाहिए। चाहे जनप्रतिनिधि हो, किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति यदि हमारी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड हम उससे हक और अधिकार से ये मांग सकते हैं कि आप इस योजना के लिए ये लेकर आए, इसमें आपने कितना बजट लगाया और कितना इसमें खर्च हुआ। तो ये हर इंसान उस जागरूक का, ऐसा नहीं है कि जागरूक इंसान ही जिम्मेदार है इसके लिए, जागरूक तो है ही, लेकिन कर्तव्य को उस व्यक्ति को भी करना चाहिए जो एक जागरूक नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए करता है। क्योंकि कर्तव्यों को हम लोग भूल जाते हैं, बस वही समझते हैं कि हमारे अधिकार क्या है। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों को यदि आप साथ लेकर कॉम्बिनेशन से चलोगे तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जिसकी हम एक कल्पना करते हैं कि हमें आजादी 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन वो आजादी आज भी अधूरी है। कि मैं जाके कभी कभी देखता हूं कि आप कह रहे थे मुझे अभी कि और दफ्तरों में नतमस्तक की बात, दफ्तरों में एंट्री तक नहीं होती है। और वहां एक मैं तो तब समझूंगा एक आदर भाव से, सत सम्मान से, जब अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो जाएगी, एक बिना अप्रोच के, बिना उसके व्यक्ति को सम्मान मिलने लग गया, तो ये मान लीजिए वो हमें पूर्ण रूप से आजादी मिल गई, हमें फंसना ही नहीं इन चपड़ों में। तो हमारा जन उड़ान डिजिटल राजस्थान चैनल से और दैनिक गूंज न्यूज चैनल से आप हमें इस तरीके से कोई भी किसी भी तरीके की खबरें हो जो आपके पास हो, वो आप हमें अपडेट कर सकते हैं, हमें दे सकते हैं। और हम जितना कोशिश होगा उतना प्रयास करते रहेंगे, आपकी आवाज को बेबाक तरीके से उठाते रहेंगे, और इस तरीके से आप हमसे संपर्क भी करते रहें। और आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कह सकते हैं। और इस देश की यानी कि एक वो कह सकते हैं कि एक जो ढर्रा चलता आ रहा है, उसकी किस तरीके से इस ढर्रे से हमें निकलना पड़े। नमस्कार।